ऑनरेबल एमपी दो हैं, तो दोनों शख्सियात और फिर जो भी यहाँ पे हैं, आप सबकी खिदमत में आदाब। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राधा मैम का, पिल्लाई सर का और तमाम टीम का, जिन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोड़ रहा हूँ खुद अपने आप से, क्योंकि सरकार ने टनल तो बना लिया लेकिन जम्मू कश्मीर से इतना दूर कर दिया कि अब हम एड्रेस तलाश करते हैं कि जम्मू कश्मीर कहाँ है। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। शिकायत सरकार से है, शिकायत सुप्रीम कोर्ट से है, कुछ शिकायतें नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है और कुछ कांग्रेस से भी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आप लोग सुनेंगे इन चीज़ों को। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया और लद्दाख के बारे में जब बात की गई तो ये कहा गया कि हमने एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख को ध्यान में रखा है और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, सिनेरियो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब ये 5 अगस्त 2025 होने जा रहा है। इन 6 सालों में कहीं पे भी देश के लोगों को भी पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है, लद्दाख के लोगों को भी पता है, कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा होगा कि एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख कहीं मिले हों। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख के लोगों को -17 की कड़कड़ाती ठंड में, सर्दी में, -17 में लोगों को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर दिया गया। हाई पावर्ड कमेटी बनी, मोर देन 10 टॉक्स अभी तक हमारी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी सैर हासिल नतीजा अभी तक नहीं मिला है। रीज़न ये है कि ये जो डिसीजन लिया गया था वो लद्दाख के लोगों के कंसेंट के बगैर लिया गया था और कंसेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा खून जो कत्ल हुआ डेमोक्रेसी का, वो 5 अगस्त को यही हुआ कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सरकार भी समझती है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता है कि लद्दाख एक बहुत दूर दराज का इलाका है, अक्सरियत गरीब लोगों की है, जो बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो वकील के दरवाजे पे जाएं, उनसे रब्ता करें और वो उनके लिए केस लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उस जजमेंट में सिर्फ 2 या 3 लाइनें हार्डली लद्दाख के बारे में मेंशन की हुई है। और ये सॉलिसिटर जनरल साहब का भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेटहुड देना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है, विच मीन्स ये लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी रखना चाहते हैं। और हमारा फैसला एक गवर्नर के थ्रू लिया गया, जो सरकार का एजेंट होता है, जो आवाम का नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता है। और 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख के लोगों के पास कम से कम इतना पावर था कि डॉक्टर फारूक साहब की असेंबली में बहुत सारे लद्दाखी लीडरशिप रहते थे कि जिनके वोट से डॉक्टर साहब सीएम बनते थे और जिनके वोट से डॉक्टर साहब वो मिनिस्टर्स थे, उनका एक इख्तियार था। लेकिन पूरी तरीके से लद्दाख को ठगा गया है, डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है और हमारी कोई आवाज़ नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमने स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। उस मुहिम में आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी भी लद्दाख आए और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आपके 4 पॉइंट मुद्दों को हम जो है वो उठाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हाल ही में एक लेटर लिखा। बट ये भी बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी का, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये बताया जाता है कि हम लद्दाख को विधानसभा दीजिए, यूनियन टेरिटरी रखिए। जब हमें विधानसभा यूटी विद लेजिस्लेचर चाहिए ही नहीं तो क्यों डिमांड की जा रही है? हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और अगर अपोजिशन स्टेटहुड की डिमांड में हमारा साथ नहीं दे सकती है तो न दें,
लेकिन हमारी अधूरी मांग को सामने न रखा जाए। यह हमारे लोगों के साथ जुल्म है। और हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जिसके साथ लोगों का सेंटिमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से भी और पूरी पार्टी की, यहाँ पे जमात के लोग बैठे हुए हैं, कि जब आप स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को पास करते हैं, जब स्टेटहुड की बात करते हैं, तो स्टेटहुड में लद्दाख शामिल होना चाहिए। लद्दाख के शामिल किए बगैर जो स्टेटहुड की डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं बाइफर्केशन के एक्सेप्टेंस का भी ऐलान होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह हमारी रिक्वेस्ट है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप तो 56 इंच का सीना रखते हैं, आप लोगों ने पार्लियामेंट से कहा कि हम लद्दाख को एम्पावर करेंगे, हम लद्दाख को आइडेंटिटी देंगे। सिक्योरिटी कंसर्न है, एस्पिरेशन को हम एड्रेस कर रहे हैं। आपके सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से चाइना सब पहले लद्दाख में घुस गया। आपके ही एस्पिरेशन को एड्रेस करने की वजह से हम 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 साल से लोग सर्दियों में, गर्मियों में, हमें पद यात्रा लद्दाख से लेकर दिल्ली तक करनी पड़ी। और 5 साल 6 साल गुजर रहे हैं, एक गेजेटेड पोस्ट की नौकरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में अभी तक नहीं दी गई है सर। एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं मिली है किसी सिंगल लद्दाखी को। आज सूरत हाल ये है कि जब जम्मू कश्मीर में थे, हमारे 4 MLAs हुआ करते थे, हमारे 2 MLCs हुआ करते थे, वो हमारी आवाज़ बनते थे, वो हमारी आवाज़ बनते थे, वो हमारे लिए बात करते थे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन देने के बजाय हमसे रिप्रेजेंटेशन छीन ली गई है। एक MP बचा हुआ है और वो MP 3.5 लाख की आबादी में एक MP है और उसका जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर के 3 गुना बड़ा है। मैंने 2019 में इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का। मुझे मालूम है मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाया। हमारे जो बीजेपी के उस वक़्त के सांसद थे जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनके पास चॉपर था, वो चॉपर से जाके इलेक्शन कैंपेनिंग में शामिल हो रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक मेंबर पार्लियामेंट को 2 रात का सफ़र करना पड़ता है। आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा रीजन है और क्यों इस रीजन को इस तरह जो है ठगा जा रहा है या इस तरह लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे हैं, ज़ाती तौर पर हमारी कोई उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो सब इस देश के बाशिंदे हैं, अच्छे इंसान भी हैं बहुत सारे। लेकिन जो सेटअप हमारे लिए चुना गया है उस सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें द आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। और ये फेल हो गया है पिछले 6 साल में। हमने ये देख लिया है कि जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। और आपने ये जो रिपोर्ट देखी है, इस रिपोर्ट में आपको एक रेजोल्यूशन मिलेगा जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में यूनानिमसली पास किया गया, जिसे इंजीनियर पोंचोक टाशी ने मूव किया और फिर उसके बाद सईद अब्बास रिजवी साहब ने उसको सेकंड किया। पूरे हिल काउंसिल ने उसको पास किया, क्योंकि लेह में जो हिल काउंसिल थी वो बीजेपी की थी, तो जाहिर सी बात से उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने पूरा रेजोल्यूशन जो पास किया उसमें स्टेटहुड की डिमांड, 6 शेड्यूल की डिमांड, पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड को रखा हुआ है। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लद्दाख को चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है, देखिए हमारा और जम्मू कश्मीर का एक नेचुरल रिश्ता है। आप नेचुरल रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप दूरियां क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल लाइंस बनाए हैं उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव दूरियां हमारी ज़रूर हुई हैं, लेकिन हमारी दिलों की दूरी को, हमारे कल्चरल रिलेशंस को आप अलग नहीं कर सकते। इस बात को सरकार को भी समझना होगा। और आज आप देखें कि जिस तरीके की पॉलिसीज़ लद्दाख में इंट्रोड्यूस की गई हैं, हमारे यहाँ ऐलान 38 के नाम पे एक कानून था कास्ट का, उसे बुरी तरीके से छेड़ा गया है, क्योंकि लद्दाख एक बहुत खुश्क एरिया है जहाँ लोगों के पास मुश्किल से 2-2, 3-3 खेत हैं। लेकिन हम ये मान के चलते थे कि जैसे ये 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पब्लिक पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक स्टेट लैंड है। हम ये मानते थे जब हम जम्मू कश्मीर में थे, तो ये एक अंदाज़ा लगता था कि ये पहाड़ हमारा है, ये ग्लेशियर हमारा है, ये पानी हमारा है।
अब हमें जल जीवन के तहत पानी तो मिलता है, उसके बाद फिर हमसे पैसे भी मांगे जाते हैं कि भाई आप पैसे दे दो, पानी पीना है आपको। तो ये जो सिचुएशन पैदा की गई है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक धोखा है लोगों के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लद्दाख इज़ ए न्यू हेडेक। लद्दाख आपके लिए नया सिरदर्द है, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस को आपने छेड़ा है। आपकी यूटी विद लेजिस्लेचर से हमारी एस्पिरेशन फुलफिल होने वाली नहीं है। अगर आपको देना है लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दे दो, नहीं तो आप रिवर्स करो, अंडू करो। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन आपने एक्ट लाया है उसको आपको अंडू करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी ज़मीनें इस वक्त ख़तरे पे हैं, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी और पूरे लद्दाख के लोगों ने लेह से लेकर दिल्ली मार्च किया, वो इसी बात का ऐलान था कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी ज़मीनें, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी एथनिक आइडेंटिटी जो है वो बुरी तरीके से ख़तरे के दहाने पर है। पूरे देश से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनकी पॉलिटिकल पावर है, जो प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार हिलती है, लेकिन हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख के लोगों के हालात को समझें, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को समझें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, दिल्ली पहुँचने से पहले जम्मू कश्मीर आता है हमारे लिए, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कि वो भी हमारे लिए इस वक्त आवाज़ बने। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उमर साहब का, बीच बीच में जब भी वो बात आती है वो लद्दाख का जिक्र ज़रूर किया करते हैं। तो आज जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुज़र रहा है, उससे बदतरीन हालात से लद्दाख भी गुज़र रहा है। और मैं राधा मैम का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने लद्दाख के इश्यूज़ पर भी, लद्दाख को भी खातिर में रखा और यहाँ